अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से लोगों ने हमसे फ़रमाइश की और कहा कि आप हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए और 7 दिनों में रिज़्क की बंदिश का तौर कर दे और सूरह नास से कोई वजीफ़ा बताए और नहुसत और रुकावटों को भी ख़त्म करे और ख़ुसूसन दर ख़ुसूस माल दौलत रिज़्क की सख्त बंदिशों का इलाज हम बैत से करवा करवा के थक गया है। लिहाजा अब आप हमें कोई अमल या वजीफ़ा बताएं जिससे हम खुद इस बंदिश का तौर कर सकें। तो ये वजीफ़ा उन सब लोगों के लिए है जो ना कि सिर्फ़ और सिर्फ जादू जिन्नात नज़र बद हसद बंदिश का शिकार है, बल्कि अगर वो ये समझते हैं कि हम पे जिन्नात ही मुसल्लत हुए हैं तो अल्लाह के हुक्म से इस अमल की बरकतों से इंशाअल्लाह ताला अमल ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हमारा सिलसिला चिश्तिया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि हम जो आपको वज़ाइफ़ बता रहे हैं और जो हमारे पास इजाज़तें हैं और जो हमारे पीर व मुर्शिद है वो अजमेर शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ से, वहाँ से हमारे जो बुज़ुर्गादीन हैं उन तक हम तक इजाज़तें पहुँची और वहाँ से उस सिलसिले से मुंसलिक आपको वज़ाइफ़ बताई जा रही है। तो आप कमेंट में हमें अपनी राय का ज़रूर इज़हार दें कि आप किसी और का वजीफ़ा तो नहीं कर रहे। अगर आप किसी और का अमल कर रहे हैं तो वो आप हमें लाज़मी बताएँ, वो क्योंकि हर सिलसिले की एक अपनी रूहानियत होती है, एक अपना सिस्टम होता है। तो लिहाज़ा सिलसिला चिश्तिया का ये ख़ास अमल है जो कि जिससे मैं इलाज मुआलजा लोगों का भी करता हूँ और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि कामिल वली इदारे रूहानियत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखेंगे तो इंशाल्लाह हर अमल, हर वजीफ़े की आपको इजाज़त भी हो जाएगी। लेकिन ये बशर्त है कि आपने किसी और का वजीफ़ा नहीं करना है। इसकी वजह यह है कि सबके तरीक़ेकार अपने हैं और ये अमलियात है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। 7 दिनों में रिज़्क की बंदिश का तौर मैं बताने जा रहा हूँ। ये कोई कॉपी से नहीं है, ये कोई किताब से नहीं है, बल्कि ये मुजरबात में से है, उन मुजरबात में से है जो कि हमें बुज़ुर्गों से अता हुए। ये उन मुजरबात में से है जो हमें जो है ना सिदर दर सदर और ख़ुद अपने तजर्बात से हमें ये मुजरबात हासिल हुए हैं। आपने करना इस तरह है कि आपने जब आप ये समझ लें कि हमारे ऊपर कोई बंदिश या कोई रुकावट आन पहुँची है, तो रिज़्क के हवाले से आन पहुँची है, तो अब आप उनके माल-ओ-दौलत के हवाले से आ गई और आप सख्त परेशान हैं और आप ये समझ रहे कि हम पे जादू हो चुका है, तो 7 यौम का ये अमल है, आपने इसको शुरू करना है। जुमेरात वाले दिन से शुरू करना है और बुध पे जाकर इसको आपने ख़त्म करना है और तरीक़ेकार कुछ इस तरीके के आपने एक देचका ले लेना है और यानी कि इतना बड़ा देचका ले लें कि जिसमें 70 गिलास पानी आ जाए। गिन के 70 गिलास पानी आ जाए और ये हमारे इदारे के यहाँ पर ये बाकायदा लोगों को अमल बताया जाता है, करवाया भी जाता है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये एक अपनी डायरी में लिख लें, अपनी बेटियों को, बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को इस अमल की तालीम दें, क्योंकि आने वाला वक्त पुरफ़ितन वक्त है और इसमें ये चीज़ें ज़्यादा भारी है। तो आपने एक देचका ले लेना है, उसके बीच में 70 गिलास पानी आपने अपने हाथों से डालने हैं बावज़ू हालत में और आपने 70 अदद बेरी के पत्ते ले लेने हैं। अगर आप बहन हैं, आप और लेडीज़ हैं, तो आप अपने किसी भी फ़र्द को भिजवा कर जो है ना बेरी के पर दरख्त से ताज़ा पत्ते आप तोड़वा के अपने पास ले आए और 70 अदद पत्ते होने चाहिए और उनको अच्छे तरीके से जो है ना अपने पास रख ले और 70 गिलास पानी आप डालें और 70 गिलास पानी डालने के बाद आपने 70 अदद काली मिर्च अपने पास रख लेनी है। और अब आप जो है सूरह नास को पढ़ेंगे, लेकिन किस तरीके से पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बंदिश काट रहे हैं, तो ये तकबीर के साथ हम पढ़ेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक मरतबा पढ़ के और फिर हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर एक मरतबा ये भी पढ़ के और फिर हम सूरह नास को पढ़ेंगे और पढ़ के हम जो है उसे एक काली मिर्च पे दम करेंगे और एक बेरी के पत्ते पे दम करेंगे और एक फूँक हम उस देचके के अंदर मारेंगे। मार के आपने जो वो बेरी का पत्ता है, उसको आपने उस देचके के अंदर डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से ये एक बार हुआ, 2 बार, 70 दफ़ा आप इस तरीके से पढ़ेंगे और अब आपने उस देचके को क्या करना है कि आपने जब ये अमल पढ़ लिया तो काली मिर्ची अपने साइड पे रख देनी है और उस देचके को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और अब आपने जब चूल्हे के ऊपर आपने रख दिया तो उसको उबाला देना है। इतना उबाला दे दे कि वो बेरी के पत्ते बिल्कुल बाउल हो जाए, उबल जाए और उसका वो बिल्कुल अपना रस उसके अंदर छोड़ दे और अब ये पानी आपने जो वो देचका होगा आपने संभाल के रख लेना है और इसके बाद आपने इस पानी को क्या करना है कि आपने उसमें स्प्रे वाली बोतल में डाल लेना है
और आपने पानी पीने वाली बोतल में डाल देना है। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास 70 अदद काली मिर्चें हैं, तो आपने रोज़ाना इसमें से 7 मिर्चें निकालनी है। यानी कि जब आप ये पढ़ लेंगे तो 7 अदद काली मिर्चें आपने निकालनी है और इस पे आपने 7 दफ़ा सूरह नास पढ़ के और आपने इसको 21 दफ़ा सीधा घुमाना है, 21 दफ़ा उल्टा घुमाना है, घुमा के आपने इसको चूल्हे पे जला देना है। और वो पानी रोज़ाना आप अगर गुस्ल कर सकते हैं किसी कच्ची जगह पे तो गुस्ल कर लें, अगर गुस्ल नहीं कर सकते तो उस पानी को अपने पूरे बदन के ऊपर आपने वो स्प्रे करना है, ताकि कोशिश ये करें कि आपके जो है ना वो बदन के ऊपर ज़मीन पे ना गिरे। और इस तरीके से आप ये 7 योम ये अमल करें। 7 योम बाद आपने 70 रुपए का, यानी कि 70 रुपए का सदका या इसकी ज़कात किसी गरीब को दे देनी है और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस दौरान अगर एक अदद मुर्गी का सदका दे दें तो वो आपके लिए बेहतरीन है। और इस तरह अब आप देखेंगे कि आपने बंदिश का तोड़ कर दिया है। अच्छा, ये तो हो गया बंदिश का तौर, यानी कि आपकी 7 दिनों के बाद सख्त से सख्त बंदिश भी होगी, तो ये ख़त्म हो जाएगी। 7 दिनों के बाद अगर कोई आपको ये बोले कि आप पे बंदिश है तो वो झूठ है, ठीक है? क्योंकि ये मुजर्रब अमल है, ठीक है? अगर किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आई है, तो आप हमारे इदारे के नंबर पे, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पे राब्ता करके हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? उस पे आपको मुकम्मल अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, आपको बता भी दिया जाएगा। और अगर आप खुद बंदिश का इलाज नहीं कर सकते तो इदारे से बना बनाया बंदिश का इलाज हदिया अदा करके आपको एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। ये हो गया बंदिश का, यानी कि रिस्क की बंदिश है, जैसी भी बंदिश है, नहुसत रुकावट 7 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद माल व दौलत रिस्क रोज़ी के अमाल करें। अब ये भी एक, मैं आपको बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये भी अब ये नहीं है, ये आपका बंदिश टूट गई है, अब सब इसके बाद आपको हिफाजत, अपने लिए सबसे पहले हिफाजत का अमल करना चाहिए, ठीक है? हमारे चैनल पे आएंगे इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको मुनफरिद वीडियो मिले और फिर आप अम्मा रोज़ी रिस्क रोज़ी के अमाल करें और देखें कितने बेहतरीन आपको नताइज मिलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।